अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस सेशन में हम जो बचे हुए हमारे पास मॉडल वर्ब्स थे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हमने 3 किए थे, कैन, कुड, मे। अब जो हमारे पास एक दूसरा यानी एक जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वो है माइट। माइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि माइट के इस्तेमालात क्या हैं, उसका पहला यूज यानी फंक्शन और यूज उसका, और फिर हम एग्जाम्पल देंगे, मिसाल देंगे जुमला में इस्तेमाल करके, फिर हमें ज़्यादा समझ आएगी। पहला यूज उसका पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेस पॉसिबल देन मे। अब ये मे से कम पॉसिबल, यानी इसमें ये इम्कान के बारे में है और कम इम्कान, मे से कम इम्कान। लेस पॉसिबल देन मे, मे में तो हमारे पास है सिंपल पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए। हाल में जब हमने पॉसिबिलिटी को जाहिर करना हो, इंडिकेट करना हो, इशारा करना हो, हाल में मौजूदा ज़माने में पॉसिबिलिटी के लिए, मुमकिनात के लिए। लेकिन माइट जो है, माइट का पहला इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में से कम है। मसलन जुमला लिखा हुआ है इट माइट रेन, इट माइट रेन टुडे। अब इससे मुराद है कि कम इम्कानात हैं, हो सकता है आज बारिश हो। लेकिन माइट जब इस्तेमाल हुआ, इट मे रेन टुडे, इसमें इम्कानात ज़्यादा हैं। है तो इम्कान ये भी, लेकिन माइट से ज़्यादा इम्कानात हैं। जब कोई जुमला है कि इट माइट रेन टुडे, इससे मुराद ये है कि ये कम इम्कानात है बारिश होने के। जब मे और माइट में फ़र्क ये है, जब ज़्यादा इम्कानात हों तो मे इस्तेमाल होगा, जब माइट इस्तेमाल हो इसका मतलब है मे से कम इम्कानात। इट माइट रेन, जैसे 2 जुमले हमारे पास, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। अब इनमें फ़र्क थोड़ा सा, मे रेन में कि इम्कानात ज़्यादा हैं बारिश होने के, बारिश हो सकती है, बारिश का इम्कान है। लेकिन इट माइट रेन टुडे से मुराद है कि इसमें इम्कानात थोड़े से कम है बारिश होने के। दूसरा इस्तेमाल, ये पहला इस्तेमाल हुआ, ये दूसरा। हेजिटेंट ऑफर, एक होता है ऑफर पेशकश, आई कैन लेंड माई कार, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो। हमने देखा कैन में ऑफर थी, यानी बड़ी दिल के साथ ऑफर थी कि मेरी गाड़ी आप कल तक ले जा सकते हैं। फिर इट माइट पास्ट में, और अब यहां पे है हेजिटेंट से मुराद है थोड़ा सा शर्माने वाला, यानी अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ ये ऑफर ही देनी थी, गाड़ी देनी नहीं थी मकसद, तो ऐसी जान छुड़ाने के लिए हेजिटेंट ऑफर, पेशकश तो की लेकिन माइट आई हेल्प यू, माइट आई हेल्प यू, हो सकता मैं आपकी मदद कर लेता, मैं आपकी मदद कर लेता, मैं आपकी मदद कर सकता था। माइट आई हेल्प यू, यानी ज़्यादा इम्कानात नहीं थे माइट, इससे मुराद ये है। माइट आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू से मुराद ये कि मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ऑफर है। लेकिन माइट आई हेल्प में हेजिटेंट है, हेजिटेंट से मुराद, हेजिटेट से मुराद है शर्माना किसी चीज़ से। हिचकिचाहट हम कब महसूस करते हैं? जब हम पूरे श्योर ना हो, यकीनी ना हो किसी काम के लिए, हम हिचकचा जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऑफर तो दी जा रही है, माइट आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर लेता। अब समझ रहे हैं मेरी बात? बॉडी एक्सप्रेशन बता देती है, बॉडी फेशियल एक्सप्रेशन बता देती है, जब आपका बॉडी लैंग्वेज बता देती है माइट आई हेल्प यू, तो जुमला इस तरह की, यानी कि मैं आपकी मदद कर लेता, कर सकता था, बेसिकली ज़्यादा मकसद नहीं। गुड। अब जो है ना, उसके बाद है मस्ट, माइट के बाद है मस्ट। मस्ट
ठीक है, पहला फंक्शन, पहला यूज क्या है? और उसकी एग्जाम्पल, उसकी मिसाल। पहला यूज है फोर्स, नेसेसिटी, जरूरत, खामखा होना किसी चीज का। फोर्स से मुराद है जोर लगाना उसके ऊपर, किसी का बात पर जोर जब आप डालते हो। जुमला क्या है? आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे, मुझे खामखा जाना है सुपर मार्केट आज। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए आज सुपर मार्केट। फोर्स, जब आप जोर डालते हैं किसी बात पर। नेसेसिटी, जरूरत हो, जब जरूरी हो किसी चीज का करना। NECESSITY, जब नेसेसिटी हो, जरूरत हो, जरूरी हो। जरूरत नहीं, जरूरत तो नीड है। जरूर, जब आप जरूर की बात करें, मैं जरूर जाऊंगा आज, तो उसके लिए जुमला इस्तेमाल हुआ है आई मस्ट गो, मुझे खामखा जाना चाहिए, मुझे खामखा जाना है। गो टू द सुपर मार्केट, सुपर मार्केट टुडे, मुझे आज सुपर मार्केट। जब मस्ट का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है कि पक्का इरादा किया है कि मैंने जाना है सुपर मार्केट। आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे, मुझे आज सुपर मार्केट जाना है। समझ रहे हैं? जब आपने फोर्स करना हो, जब आपने नेसेसिटी बयान करनी हो, जरूर जाना हो वाला, जोर लगा के कहना हो, तो आप मस्ट इस्तेमाल करते हो। इसी गो के बारे में ये आगे बताता है। मेन वर्ब इसमें है गो। जब मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, जब मस्ट वर्ब इस्तेमाल किया, मॉडल वर्ब मस्ट इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह है कि मैं जोर डाल रहा हूं कि मैंने मार्केट जाना है, वहां जरूर जाना है मेरा, यानी पक्का इरादा है जाने का। दूसरा ये वन, दूसरा पॉसिबिलिटी, जब इम्कान के लिए हो। कैसे? यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड, यार जरूर तुम थके हुए होगे। यू मस्ट बी टायर्ड, यकीनन तुम थक गए होंगे। यानी यहां पे ज्यादा इम्कानात, जिसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, वो शो किए जा रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं, वो उसकी तरफ इशारा है, इंडिकेट कर रहा है। टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड, यकीनन तुम थक गए होंगे, जरूर तुम थक गए होंगे। यानी यहां मस्ट पॉसिबिलिटी, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा इम्कानात। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि यकीन की हद तक इम्कानात, यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक, वाकई तुम थक गए होंगे। अच्छा, जब एडवाइस हो, तीसरा हिदायत हो, रिकमेंडेशन हो, मशवरा हो। यू मस्ट टेक योर ब्रेकफास्ट डेली, यू मस्ट टेक योर ब्रेकफास्ट डेली। अब यहां पे हमें बिल्कुल समझ आती है कि यहां बंदा जो जिसको कह रहा है कि यू मस्ट टेक योर ब्रेकफास्ट डेली, इससे मुराद ये है कि वो एडवाइस, हिदायत तो दे रहा है, मशवरा तो दे रहा है, लेकिन वो ज्यादा जोर भी इस पर डाल रहा है कि भाई तुम्हें खामखा रोजाना नाश्ता करना चाहिए। यू मस्ट टेक योर ब्रेकफास्ट डेली, रोजाना तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। समझ रहे? कहने, इंडिकेट तो कर रहा है हिदायत को, इशारा तो हिदायत को है या रिकमेंडेशन को है, मशवरे को है, लेकिन यहां पे मस्ट लगा के, टेक मेन वर्ब है ना, लेना, करना, नाश्ता करना, लेकिन मस्ट लगा के इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, एडवाइस की तरफ, यानी हिदायत की तरफ, रिकमेंड की तरफ, मशवरे की तरफ, लेकिन उसमें जोर लगा कर कहा जा रहा है, यानी तुम्हें खामखा अपना नाश्ता रोजाना करना चाहिए। जब आपने किसी चीज, देखिए आप मस्ट का हमने देखा बच्चों इस्तेमाल, कि अगर वो नेसेसिटी, जरूरत, जरूर जाने के लिए इरादा, पक्का इरादा हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर इम्कान के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो ज्यादा इम्कान, मैंने कहा ना, अगर मैं ये कहूं कि यकीन की हद तक इम्कान, यू मस्ट बी टायर्ड, यकीन, यानी तुम वाकई बहुत थक गए होंगे। यू मस्ट टेक योर ब्रेकफास्ट डेली, तुम्हें जरूर अपना नाश्ता करना चाहिए। लेकिन अब इस नाश्ता करना चाहिए ये मशवरा दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि कहने वाला कह रहा है कि नाश्ता बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नाश्ता करना बहुत जरूरी है, डेली की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर।
मस्ट इस्तेमाल हो रहा है, स्टे को इशारा करें, है तो मशवरा, है तो हिदायत, लेकिन जोर देके कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। तो मस्ट हमने देखा, अगर वो नेसेसिटी है, ज़रूरत है, यानी ज़रूर करना है, तो भी इसमें ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। अगर पॉसिबिलिटी है, इम्कानात है, तो भी जोर लगा कर कि यू मस्ट बी टायर्ड, यकीन है कि तुम थके होंगे, तुम्हें वाकई थके होंगे। और अगर एडवाइस दी जा रही है, रिकमेंड किया जा रहा है, कुछ मशवरा दिया जा रहा है, कोई हिदायत दी जा रही हैं, तो भी उसमें ज़ोर का उनसर मौजूद है। यानी उसमें ज़ोर का उनसर से मुराद यह है कि फोर्स किया जाता है कि भाई तुम्हें कर लेना चाहिए नाश्ता डेली की बुनियाद पर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रही। नेक्स्ट हमारा मस्ट नॉट, मे नॉट। मस्ट नॉट, मे नॉट। पहला यूज क्या है? एक ही यूज है इसका, पॉसिबिलिटी, प्रोहिबिशन है, यानी मना करना है। प्रोहिबिशन से मुराद है मना करना, प्रोहिबिट, मना करना, ठीक है। प्रोहिबिशन है, मस्ट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे। जो मस्ट है वो मे से थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा ताकत वाला है। क्या है? मस्ट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे। यानी आप जब हम जुमले में देखेंगे हमें खुद समझ आ जाएगी। पहला जुमला है यू मस्ट नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर। यू मस्ट नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर। तुम्हें अपने अबू के कंप्यूटर पर काम नहीं करना चाहिए। यानी यहां मना किया जा रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, नहीं करना चाहिए, तुम्हें अबू का कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अब मस्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा मजबूत है। दूसरा जुमला है यू मे नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर। यू मे नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर। दोनों जुमले एक जैसे हैं, लेकिन इनमें इनकी टोन में फर्क है, इनके लहजे में फर्क है। जब अगर कोई बंदा कहे कि यू मस्ट नॉट वर्क ऑन योर फादर्स कंप्यूटर, इसका मतलब है वो आपको सख्ती से मना करता है कि भाई यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर। यहां पे सख्ती से मना किया जा रहा है। ये क्यों बताया गया यूजेज में, इस्तेमालात में, कि मस्ट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे। जो मस्ट है वो मे से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है। तो यहां पे प्रोहिबिशन ही ना, प्रोहिबिशन है, मना करना है। यू मस्ट नॉट वर्क ऑन फादर कंप्यूटर, यू मे नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर। इन दो जुमलों में बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है। यहां पे बहुत ज्यादा जोर देकर कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें अबू के कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए। यहां पे कम जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर भी लो तो खैर है। यानी इस जुमले से यह मुराद है तो मना किया जा रहा है, मना दोनों में किया जा रहा है कि तुम्हें अबू के कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट वर्क से मुराद है तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिलीफ दी गई है, थोड़ी सी रिलीफ दी गई है कि भाई बस तुम्हें नहीं करना चाहिए अबू के कंप्यूटर। यहां पे जोर दे के कहा जा रहा है यू मस्ट नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर, यू मे नॉट वर्क ऑन फादर्स कंप्यूटर। अगर मैं जुमला बोलूं यू मस्ट नॉट वर्क और यू मे नॉट, तो मेरे चेहरा बता रहा है कि यहां पे गुस्सा हूं या यहां पे ज्यादा मना कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा गुजारा कर रहा हूं। समझ गए? गुड। अब आते हैं नीड नॉट की तरफ। ये जब बच्चों आप बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स में, तो आपको खुद समझ आ जाएगी। जब आपके इनके इस्तेमालात का पता हो, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इवन आप जब उसको बोलेंगे तो आपके लहजे में पता चल जाएगा कि आप इसमें सख्ती दिखा रहे हो या नरमी दिखा रहे हो। नीड नॉट क्या है? यूजेज इसकी, यूज या फंक्शन और एग्जाम्पल। पहला यूज है, एक यूज है, क्या है? समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी, कोई ऐसी चीज जो जरूरी नहीं है। समथिंग
which is not necessary, कोई ऐसी चीज जो जरूरी नहीं है. I need not go to supermarket. We are going to restaurant tonight. I need not go to supermarket. ठीक है. We are going to restaurant tonight. देखिए जुमले से पता चल रहा है. I need not go to supermarket. I need not go to supermarket. मुझे जरूरत नहीं है सुपरमार्केट जाने की. We are going to restaurant tonight. हम आज रेस्टोरेंट होटल आज रात जा रहे. Tonight आज रात. तो जुमले में पता चल रहा है कि भाई मुझे नहीं सुपरमार्केट जाने की जरूरत है. क्या? विच इज नॉट नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है. इसके इस्तेमालात क्या है? समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी, यानी जब कोई चीज ज्यादा जरूरी ना हो तब हम ये इस्तेमाल करते हैं. आई नीड नॉट गो टू सुपरमार्केट. वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट टुनाइट. मुझे नहीं जाना, नीड नॉट, जरूरत नहीं है सुपरमार्केट जाने की, क्योंकि वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट टुनाइट, क्योंकि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हम होटल जा रहे हैं आज रात को. तो मुझे मार्केट जाने की, सुपरमार्केट जाने की जरूरत नहीं है. और यूजेज भी ये कहती है कि समथिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी, कि ऐसा इसके इस्तेमाल क्या है कि जब किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ज़रूरी ना हो, तब ये नीड नॉट इस्तेमाल होता है. उम्मीद है आपको समझ आ गई. ये आसान है. शुड, ought to. ठीक है. यूजेज क्या है इसका? पहला यूज एडवाइस के लिए, यानी वही हिदायत के लिए. एग्जाम्पल क्या है? यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर. यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, कि खराब मौसम में तुम्हें एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए. एडवाइस है. शुड मेन वर्ब है ड्राइव. अब इस जुमले में जो मेन वर्ब ड्राइव है, इसके मानी में इजाफा करता है शुड. किस चीज के लिए? एडवाइस के लिए, मशवरे के लिए, कि तुम्हें बैड वेदर में, खराब मौसम में एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए. तो शुड एडवाइस के लिए इस्तेमाल हुआ. ऑब्लिगेशन यानी फराइज. यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम. बहुत अच्छा जुमला. यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम. जब आप कमरे से बाहर निकलो तो आपको चाहिए कि आप तमाम लाइटों को ऑफ कर दे, बंद कर दे. अब यहां ऑब्लिगेशन होगी, ड्यूटी हुई एक किस्म की, कि भाई ये फर्ज बनता है तुम्हारा कि जब तुम कमरे से बाहर निकलो तो लाइटें ऑफ करके जाओ. यहां था एडवाइस, मशवरा था कि भाई ख्याल रखो, बुरे मौसम में, खराब मौसम में गाड़ी एहतियात से चलाना चाहिए. तुम्हें बैड वेदर में, खराब मौसम में गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए. तुम्हें चाहिए कि तुम खराब मौसम में गाड़ी एहतियात से चलाओ. यहां पे यू ऑट टू स्विच ऑफ, आपको चाहिए कि कमरा छोड़ने से पहले, कमरे से बाहर निकलने से पहले अपनी लाइट्स, ये जो लाइट्स जितनी लगी हुई हैं ऑफ कर दो. अब यहां पे ऑट जो है वो उसकी ड्यूटी बता रहे हैं, फराइज बता रहे हैं, लेकिन शुड यहां पे मशवरा दे रहे, एडवाइस दे रहे, हिदायत दे रहे कि भाई खराब मौसम है, गाड़ी एहतियात से चलाओ, तेज चलाओगे तो नुकसान होगा. उम्मीद है आपको समझ आ रही है इसकी. एडवाइस, यहां मशवरा दिया जा रहा है. यू शुड ड्राइव केयरफुली, एहतियात से गाड़ी चलाओ. इन बैड वेदर, जब मौसम खराब हो, खराब मौसम में तुम्हें गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए.
यहां ओब्लिगेशन में, ड्यूटी में, फराइज में यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट्स। आपको चाहिए कि आप तमाम लाइट्स ऑफ कर दें व्हेन यू लीव द रूम, जब आप कमरे से बाहर निकलो। यानी ये लाइट वैसे नहीं लगनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, फर्ज है कि भाई बिफोर गोइंग टू लीव द रूम यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट्स। कमरा छोड़ने से पहले अपने तमाम लाइट्स ऑफ कर दो। तो ये ओब्लिगेशन हुआ, ड्यूटी हुई, और ये एडवाइस हुआ। स्विच ऑफ, स्विच बंद करना, ऑन करना। स्विच ऑन बटन ऑन करना, स्विच ऑफ ऑफ करना। जैसे हमारे यहां पंखों पे बटनों पे लिखा हुआ था ऑफ ऑन, OFF। ये मेन वर्ब है। ये ऑट टू जो लग गया तो इसका मतलब है कि वो ओब्लिगेशन बता रहा है, उसकी ड्यूटी बता रहा है। ये ड्राइव मेन वर्ब है, चलाना, गाड़ी चलाना मेन वर्ब है। शुड यहां एडवाइस के तौर पे, एडवाइस इंडिकेट करे, उसके मानी में इजाफा कर रहा है एडवाइस के लिए। ये जो ऑट टू है ये स्विच ऑफ के मानी में इजाफा कर रहा है ओब्लिगेशन के लिए। इतना सा जानना जरूरी है। द लास्ट वन नॉट द लीस्ट इज शेल। आखिरी वाला जो है हमारे पास शेल, क्या इस्तेमाल है उसका? सजेशन, यानी फिर मशवरा एक किस्म का सजेशन दी जा रही है, मैं मशवरा दे रहा हूं। शेल आई कैरी योर बैग, कैरी योर बैग, योर है ये लफ्ज, यू लिखा गया गलती से। शेल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठाऊं? यानी ये किस्म की सजेशन है, ये मशवरा दिया जा रहा है कि मैं आपका बैग उठाऊं, साथ आपका बैग आपके साथ उठाऊं। शेल आई कैरी योर बैग। विल के जो इस्तेमालात हैं वो देखेंगे। पहला क्या है फंक्शन उसका? विश, यानी आपकी ख्वाहिश। रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, दरखास्त। डिमांड, जब आप डिमांड करते हैं, किसी चीज़ की तलब करते हैं। ऑर्डर, हुक्म देते हैं। लेकिन लेस पोलाइट देन वुड, ये वुड से, अच्छा वुड से लेस पोलाइट है, ये वुड से कम पोलाइट है। लेस पोलाइट, पोलाइट तो आप समझते हैं ना, मैंने कहा ना थोड़ी सी आजिज़ी दिखाना उसमें, थोड़ा नरम लहजे के साथ। लेस पोलाइट देन, ये विश के लिए, पहले के लिए। इसका हम जुमला लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या है? विल यू प्लीज शट द डोर, विल यू प्लीज शट द डोर। अब यहां थोड़ा जोर दिया जा रहा है, प्लीज कहा जा रहा है लेकिन फिर भी जोर दिया जा रहा है। शट द डोर, दरवाजा बंद करोगे प्लीज, यार ये दरवाजा बंद करोगे। लेकिन एक चीज याद रहे बच्चों, विश है, ख्वाहिश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ये दरवाजा बंद नहीं करोगे। ऑर्डर, तीनों बातें इसमें आ रही हैं, बल्कि चारों। विश भी है, मेरी ख्वाहिश भी कि दरवाजा बंद करो। रिक्वेस्ट भी है कि दरवाजा बंद करो, मेरी दरखास्त भी है कि दरवाजा बंद करो। डिमांड भी है, ज़रूरत भी है, और ऑर्डर भी है एक किस्म का। लेकिन ये पोलाइट है, कम पोलाइट है, वुड से कम नरम लहजा है यहाँ पे इस जुमले में। विल यू प्लीज शट द डोर, दरवाजा बंद करोगे प्लीज, ये दरवाजा बंद करोगे। समझ गए? अच्छा, प्रिडिक्शन के लिए, पेशिंगोई के लिए, प्रिडिक्शन, अजम्पशन के लिए, अंदाजे के लिए। ये पेशिंगोई यानी जो वक्त से पहले बात की जाए ना, ये अंदाजा। जुमला क्या है? आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे। ये प्रिडिक्शन है, पेशंगोई है। जैसे हम टीवी खबरों से बारिश की पेशंगोई की गई है, बर्फबारी की पेशंगोई की गई है। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, मेरा ख्याल है कि जुम्मे को बारिश होगी। आई थिंक, मेरा ख्याल है, इट विल रेन, बारिश होगी, ऑन फ्राइडे, जुम्मे को। मेरा ख्याल है जुम्मे को बारिश होगी। अब इसमें प्रिडिक्शन और एजम्पशन, अंदाजा है, पेशंगोई है कि जुम्मे को बारिश होगी, तो विल इस्तेमाल होता है। तीसरा प्रॉमिस है, वादा, प्रॉमिस। आई विल बी पंक्चुअल, आई विल बी
पंक्चुअल, यानी इसका मतलब है कि ये वादा करो कि मैं अब वक्त पे आऊंगा, पाबंदी करूंगा, वक्त की पाबंदी करूंगा। आई विल बी पंक्चुअल, यानी ये एक वादा है, प्रॉमिस है कि आई विल बी पंक्चुअल से मुराद है कि मैं आइंदा वक्त पे आया करूंगा। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, उसी वक्त जब फैसला किया जाए, फिलबदी उसी वक्त फैसला किया जाए। स्पॉन्टेनियस कैसे? जुमला कहा जाए कैन समबॉडी somebody drive me to the market, to the bus stop, या टू द मार्केट, एक ही बात है। यानी कोई इस तरह का सवाल करे कि कैन समबॉडी ड्राइव मी टू द बस स्टॉप, कोई मुझे बस स्टॉप तक पहुंचा सकेगा? जवाब एकदम खो, आई विल। इसका मतलब है आपने एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया, ऑन द स्पॉट, जल्दी में ले लिया कि हाँ आई विल, मैं ले जाता हूं। ये देखे ना, ये जो वर्ब्स है ना, ये सिचुएशन पे, हालत पे बेस्ड करते हैं। सिचुएशन ऐसी बनी है कि बंदा पूछ रहा है कैन समवन ड्राइव मी टू द बस स्टॉप, क्या मुझे कोई बस स्टॉप तक ले जा सकेगा, ले जा सकता है? आप एकदम कहो आई विल, तो इसका मतलब है आपने स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया, एकदम फैसला, एकदम फैसला। और हैबिट के लिए पांचवा यूज है आदत के लिए, हैबिट। हैबिट, आदत। शी इज स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। शी इज स्ट्रेंज, strange, she will sit for hours without talking, without talking। अब यहां आदत बयां की जा रही है कि she strange, वो अजीब है, अजीब व गरीब है। she will sit for hours without talking, कि वो बैठ जाएगी और घंटों बगैर बात किए बैठी रहेगी। she will sit, वो बैठ जाएगी, फॉर आवर्स, घंटों तक, विदाउट टॉकिंग, बगैर बात किए। वो अजीब है कि वो घंटों बगैर बात किए बैठ जाती है, यानी वो बैठेगी, घंटों बैठेगी बगैर बात किए। ये क्या है? आदत है, आदत के लिए इस्तेमाल हुआ। ये थे हमारे पास विल के इस्तेमालात। आखिरी है वुड। वुड का इस्तेमाल देखेंगे हम। पहला इस्तेमाल क्या है? विश, फिर ख्वाहिश, रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट, ये पोलाइट है, मोर पोलाइट देन विल, विल से पोलाइट है। ये विल में ऐसा था, वो थोड़ा सा हार्ड था, स्ट्रांग था। मिसाल उसकी कैसी है? वुड यू प्लीज शट द डोर, मैं बताऊंगा। वुड यू प्लीज शट द डोर, पहला था विल यू प्लीज शट द डोर, ये है वुड यू प्लीज शट द डोर। इन दोनों में फर्क, जब किसी ने कहा कि विल यू प्लीज शट द डोर, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा ऑर्डर की तरह है, कि वो हुक्म दे रहा है या वो डिमांड कर रहा है, या उसकी ख्वाहिश ये है कि ये दरवाज़ा बंद हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइट है, वुड यू प्लीज़ शट द डोर, ये दरवाज़ा बंद कर लोगे? ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा क्या? आप ये दरवाज़ा बंद कर लोगे? तो ये थोड़ा सा पोलाइट है बनिस्बत विल के। आप बोलते वक्त आपको पता चल जाएगा, या अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डरली कहा गया है, यानी थोड़ी सी हुक्मिया कहा गया है कि विल यू प्लीज़ शट द डोर। यहाँ वुड यू प्लीज शट द डोर, वो था विल यू प्लीज शट द डोर। और आखिर है ये है हैबिट्स इन द पास्ट, इन द पास्ट, आदत, यानी माजी में जो आदत थी। वुड यू प्लीज, अच्छा, समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स,
समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स। अब यहां पता चलता है कि ये उसके माजी की आदत की बात करें कि बाज़ औक़ात वो मेरे लिए फूल ले आते थे। समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, यानी ये आदत माजी की कि बाज़ औक़ात वो मेरे लिए फूल ले आते थे। ये थे हमारे पास वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, जो हमने एक एक करके जुमले लिखे और उसको समझने की कोशिश की। आखिर में हमारे पास एक एक्टिविटी आई है, उसमें कहा जा रहा है कि यूज़ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस, कि आप उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो हम एक एक करके उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमें इनके इस्तेमालात की समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पहला है ought to, OUGHT, ought to। ठीक है, इसका जुमला क्या है? We ought to help the poor। अब ये हमारी ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है। We ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहां पे चाहिए से मुराद ये है कि हमारा फर्ज है कि हम गरीबों की मदद करें। दूसरा मस्ट पे जुमला बनाते हैं, he must attend the class। अटेंड द क्लास यानी उसको जरूर क्लास अटेंड करनी चाहिए। स्ट्रांग है ये, जरूर क्लास में मौजूद होना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। उसके बाद है शुड, यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें वक्त पर आना चाहिए। मे, उसके बाद है मे, अली मे विजिट माई होम, अली मे विजिट माई होम, हो सकता है वो मेरे घर आए, पॉसिबिलिटी। अली मे विजिट माई होम, अली हो सकता है अली मेरे घर आए, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है खुड का जुमला बनाते हैं, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, यानी ये माजी की बात हुई। ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, उसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया। कुड के बाद है विल, विल यू कम टू स्कूल टुमारो, विल के बाद है वुड पे जुमला बनाते हैं, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, पोलाइट अंदाज, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। वुड के बाद है मस्ट नॉट, ही मस्ट नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, ही मस्ट नॉट ओबे हिज टीचर्स, उसको अपने वालिदैन की डिसओबे नहीं करनी चाहिए, टीचर्स की डिसओबे नहीं करनी चाहिए। डिसओबे से मुराद है नाफरमानी, उसे अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उसे अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। ही मस्ट नॉट डिसओबे नाफरमानी हिज पेरेंट्स, टीचर्स, अब जो भी लिखना चाहें। ठीक है, कैन, पॉसिबिलिटी के लिए हम जुमले लिखेंगे, आई कैन स्विम इजीली, आई कैन स्विम पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, ये मुझ में ये सलाहियत है कि मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। और आखिरी है माइट आई रीच ऑन टाइम, माइट आई गो देयर, माइट आई रीच ऑन टाइम, पॉसिबिलिटी, माइट आई रीच ऑन टाइम, हो सकता है मैं वक्त पे पहुंच जाऊं। ये थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास मॉडल वर्ब्स थे जिन पे हमने सेंटेंसेस बनाए, जुमले बनाए। और इस सेशन का ओरल कम्युनिकेशन का सेगमेंट
जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया बच्चों, कि ओरल कम्युनिकेशन जो ज़बानी बंदा बोले, क्यों उसके लिए अगर आप क्लास में आप लोग होते तो फिर इस एक्टिविटी को और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। हमारा सफ़र नंबर 88 पे ओरल कम्युनिकेशन और हॉलीडे प्लान, यानी एक छुट्टी का जो प्लान है, हॉलीडेज़ जो हैं, छुट्टियां जो हैं, उनका प्लान, मंसूबा कि हमने क्या करना है। तो ये दो दोस्त हैं, उनके दरमियान डायलॉग है, ओरल कम्युनिकेशन हो रही है। डायलॉग से मुराद है दो बंदों के दरमियान बातें होना, ठीक है ना। एक दोस्त है हसन, दूसरा है जवाद। तो सबसे पहले हसन आता है, हेलो जवाद, हेलो। हसन कहता है हेलो जवाब। जवाद क्या कहता है, हाय हसन, हाउ आर यू। हाय हसन, कैसे हो तुम। हसन कहता है आई एम फाइन एंड यू। आई एम फाइन एंड यू, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो। एंड यू से मुराद है तुम कैसे हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जवाद कहता है फाइन थैंक्स, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। फिर हसन कहता है आई हैव प्लान टू गो टू ऑन वेकेशंस दिस वीक विद माई फैमिली। मैंने मंसूबा किया है, प्लान किया है, टू गो ऑन वेकेशंस, कि मैं छुट्टियों पे जाऊं, दिस वीक, इस हफ्ते, विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ। मैंने प्लान किया है कि अपने ख़ानदान के साथ इस हफ्ते छुट्टियों पर चला जाऊं। जवाद क्या कहता है, ओह रियली, वेयर डू यू वांट टू गो। तुम कहाँ जाना चाहोगे। अच्छा वाकई, कहाँ जाना चाहोगे। फिर हसन कहता है आई वुड लाइक टू गो टू इस्लामाबाद, मैं चाहूँगा कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन इस्लामाबाद, तुम क्या कहते हो कि इस्लामाबाद में वक्त कैसे गुजरेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन इस्लामाबाद, कैसा रहेगा इस्लामाबाद में वक्त गुजारना। हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद, क्या तुम कभी इस्लामाबाद गए हो। जवाद क्या कहता है, यस आई हैव, जी मैं गया हूँ। आई वुड लाइक टू गो टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जाना चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन इस्लामाबाद, कैसा रहेगा इस्लामाबाद में दिन गुजारना, टाइम गुजारना। हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद, क्या तुम कभी इस्लामाबाद गए हो। जवाद कहता है यस आई हैव, जी मैं गया हूँ। पर्सनली आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस, मुझसे अगर पूछा जाए शख्सी तौर पर मैं कहता हूँ कि ये बहुत फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त जगह है इस्लामाबाद। यू विल डेफिनेटली लव इट, तुम्हें यकीनन मज़ा आएगा, इंजॉय करोगे। डू यू वांट टू गो देयर बाय ट्रेन और बाय प्लेन, तुम वहाँ रेल के ज़रिए जाओगे या जहाज़ में। हसन बाय ट्रेन, मैं ट्रेन में जाऊँगा। जवाद यू कैंट बी सीरियस, अच्छा ट्रेन में जाओगे, इट्स वेरी टायरिंग एंड ट्रेन डजंट गो टू इस्लामाबाद, ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला है और ट्रेन इस्लामाबाद नहीं जाती। इट्स लास्ट स्टॉप इज़ रावलपिंडी, इसका आखिरी स्टॉप, आखिरी जो रुकने की जगह है वो रावलपिंडी है। ट्रैवलिंग बाय प्लेन इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट सेफ एंड फास्ट, जहाज़ से जाना जो है, जहाज़ के ज़रिए सफ़र करना जो है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा है, बट सेफ एंड फास्ट, लेकिन ये बहुत तेज़ और महफूज है। जवाद अच्छा, हसन क्या कहता है, वेल आई थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा। व्हाट अबाउट स्टेइंग एट अ होटल और रेंटिंग अ रूम, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम होटल में रहें या एक कमरा किराए पे ले लें। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम्हारा क्या मशवरा, तुम्हारा क्या क्या ख्याल है, फ़िक्र है, क्या मैं होटल में हम रहे या एक कमरा किराए पे लें। जवाब क्या कहता है, आई थिंक होटल इज़ बेटर, मेरे ख्याल में होटल जो है वो अच्छा रहेगा। हसन यस आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं ठीक है, मैं तस्लीम करता हूँ। देन आई कैन बाय आवर टिकट्स फ्रॉम द ट्रैवल एजेंसी, देन आई कैन बाय आवर टिकट्स फ्रॉम द ट्रैवल एजेंसी, तो फिर मैं अपने टिकट जो हैं वो ट्रैवल एजेंसी, जो ट्रैवल एजेंसी से मुराद ऐसी दुकानें होती हैं जब वो जहाज़ के टिकट बेचते हैं, कंप्यूटर से वो सब कुछ मालूम कर लेते हैं। जवाब क्या कहता है, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल। बाइंग टिकट फ्रॉम द इंटरनेट इज़ वेरी फास्ट एंड चीप, इज़न्ट इट। वो पहले क्या कहता है, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल। बाइंग टिकट फ्रॉम द इंटरनेट इज़ वेरी फास्ट एंड चीप, इज़न्ट इट। इंटरनेट के ज़रिए जो है टिकट ख़रीदना वो बहुत तेज़ और कम कीमत, चीप यानी अर्जा बा, कम कीमत है, चीप है,
बनिस्बत उसके वो महंगा पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है। यानी आई एग्री विद यू, मैं एग्री हूँ। अच्छा, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि आप तुम जो है ना एजेंसी से खरीदो, ट्रैवलिंग एजेंसी से। बाइंग टिकट फ्रॉम द इंटरनेट इज़ वेरी फास्ट एंड चीप। इंटरनेट के ज़रिए टिकट कराना, कंफर्म कराना, ये बहुत तेज़, आसानी से और सस्ता पड़ता है। इज़न्ट इट? ऐसा नहीं है क्या? हसन क्या कहता है? श्योर इट इज़, हाँ हाँ ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड फॉर योर हेल्प। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपकी इस मदद का। सी यू सून, जल्द आपको इंशाल्लाह मुलाकात होगी, देखेंगे एक दूसरे को। जवाद, यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम, जब भी आओ वेलकम, एंड आई होप यू विल हैव अ ग्रेट टाइम देयर। और मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पे बहुत अच्छे दिन गुजारोगे। ये दो साथियों के दरमियान एक मुकालमा है, एक डायलॉग है ओरल कम्युनिकेशन के लिए। तो बच्चों, आपको एक्टिविटी दी गई है, मैं भी आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि परफॉर्म अ डायलॉग। आप लोगों ने भी डायलॉग करना है। दो बंदों ने जो साथ में डेस्क में बैठे हुए हैं, जो करीबी दोस्त हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बोल सकते हैं, वो क्या करें? वो डायलॉग बनाएं। अपने छुट्टियों के जो प्लान है, आपने छुट्टियां कहाँ गुजारनी है। अगर आपका गर्म इलाका है, गर्मियों की छुट्टियां जो जहाँ आपने गुजारने का प्लान बनाया, उसके ऊपर एक डायलॉग बना लें। इस डायलॉग को बेशक देख के इससे मिलता जुलता हो और फिर एक दूसरे के साथ बयां करें। उम्मीद है आपको ये डायलॉग या इसका स्टाइल पसंद आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।